अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम किसी भी क्वेश्चन पर कब एप्लीकेबल होता है और कब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है कैलकुलस एसएम यूसुफ, क्वेश्चन नंबर 7। f of x is equal to x cube minus 3x minus 1 on minus 11 over 7 minus 13 over 7। f of x is a polynomial। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हर पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी है। f of x is continuous on close interval 11, 11 by 7 और minus 11 over 7, 13 over 7। f of x is differentiable on open interval minus 11 over 7, 13 over 7, then there exists at least one value of x, say c, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो यहाँ हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और -3, और अगर हम f डैश c फाइंड आउट करें तो 3c स्क्वायर और -3। फिर f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 13 over 7, 13 over 7 का क्यूब -3 इंटू 13 over 7 और -1। अब इसे सॉल्व करना हमने। 13 over 7 उसका क्यूब -3, फिर 13 over 7 और -1। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 166 और 1। फिर फाइंड करेंगे f ऑफ a, f ऑफ -11 over 7, -11 over 7 का क्यूब -3 इंटू -11 over 7 -1 जी, -11 by 7 का क्यूब -3 -11 और फिर -1, और ये वैल्यू भी -0.1661। तो ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। f डैश सी 3c स्क्वायर -3 इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू है -0.1661, फिर माइनस का -0.1661 डिवाइडेड बाय b माइनस a 13 over 7 और प्लस का हो जाएगा जी 11 over 7, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इस नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल। तो 3c स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू +-1। और ये दोनों वैल्यू लाई कर रही हैं ओपन इंटरवल -11 over 7 और 13 over 7 पे।
तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है f of x is equal to square root of x minus 2 on 2,4। इसमें आप सबसे पहले डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड आउट करें, f डैश x इज इक्वल टू पावर, पहले पावर में से एक कम 1/2 में से एक कम करेंगे, माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। और ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इस ओपन इंटरवल 2,4 पे, एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 2,4। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो कंटिन्यूस लाजमी होता है, तो हम लिखेंगे f of x इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल 2,4, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 2,4, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x से c सच दैट, ये फार्मूला है जी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो आप इसमें सबसे पहले f डैश c मालूम करें, f डैश c इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस का 2। फिर फाइंड करेंगे f ऑफ b, f ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर फाइंड करेंगे इसमें f ऑफ a, f ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगा दें, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2 इज़ इक्वल टू f ऑफ b। f ऑफ b है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, f ऑफ a 0, और b माइनस a करेंगे 4 माइनस 2, और ये वाला 4 माइनस 2 इस 2 से कैंसल, 1 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, 2 इंटू सी माइनस 2, 1/2 इज़ इक्वल टू सी माइनस 2, 1/2 प्लस 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया, क्योंकि c हमारा इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। 5/2 कैलकुलेट करेंगे, 2 और 4 के दरमियान में कोई वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 ऑन 1,3। f of x is a पॉलिनोमियल, और हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो लिखेंगे f of x इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इज c इन द ओपन इंटरवल। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि c हमारे पास 1 greater than 1 but less than 3, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो इसमें f dash x फाइंड आउट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 4, f dash c आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 4। फिर f of 3
यानी एफ ऑफ बी 3⁻³ माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2। जी ये वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें ये आंसर हमें मिल रहा है जी माइनस का 8। फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ 1 ³ 5 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 और माइनस का 2 4 और प्लस का 1 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी -2। ये तमाम वैल्यूज़ आप फार्मूले में लगा दें। एफ डैश सी 3c² माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की वैल्यू है -8 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए 3 माइनस 1 3c² 10c प्लस 4 -8 और प्लस का 2 -6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ रह जाएगा -3 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3c अगर हम कॉमन लेते हैं c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1। फिर 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 3c इज इक्वल टू 7 c इज इक्वल टू 7/3। लेकिन ये 1 हमारा इस ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, 1 एक्सक्लूड है। तो यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3, जबकि ये वैल्यू बिलोंग कर रही है 1,3 में। तो यही हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया है इस पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻²/3 ऑन -1 to 1। इस पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को देखना है। इस पर आप सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम और 2/3 में से अगर एक माइनस करते हैं तो माइनस का 1/3 यह आ जाएगा 2/3 x की पावर 1/3 डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, -1 और 1 के दरमियान में एक वैल्यू 0 भी आ रही है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इसके ऊपर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आके लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फेल हो गया। रीज़न उसकी क्या है कि वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। एब्सोल्यूट ऑफ sin x माइनस sin y इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस y फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y। जी यहाँ पे f ऑफ x आप रख लीजिए f ऑफ z इज इक्वल टू
साइन जेड। और साइन फंक्शन जो है वो रियल डोमेन में कॉन्टीन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड इज कॉन्टीन्यूस ऑन, जब ये पूरी रियल लाइन पर कॉन्टीन्यूस है तो ये कॉन्टीन्यूस होगा x, y पर भी, और डिफरेंशिएबल होगा x, y पे भी, f ऑफ z। Then there exists at least one value of x say c such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो आप इसमें f डैश z मालूम करेंगे तो साइन z का डेरिवेटिव आ जाएगा जी cos z, और उसमें अगर हम c वैल्यू पुट करते हैं तो cos c आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में लगाएं, f डैश c की वैल्यू cos c और f ऑफ b की वैल्यू आ जाएगी sin y। f ऑफ b की वैल्यू होगी, f ऑफ b मीन्स f ऑफ y, वो वैल्यू आ जाएगी जी sin y, और f ऑफ a मीन्स f ऑफ x, वो वैल्यू आ जाएगी sin x। तो sin y माइनस का sin x डिवाइडेड बाय y माइनस का x। अब दोनों तरफ एब्सोल्यूट ले लें, sin y माइनस का sin x डिवाइडेड बाय y माइनस x इज इक्वल टू cos c, और cos एब्सोल्यूट ऑफ cos c लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ sin y माइनस का sin x और लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ y माइनस x। इस फैक्टर को मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया है, और एब्सोल्यूट ऑफ cos c इक्वल होता है जी लेस देन और इक्वल टू 1 के। तो sin y माइनस का sin x इज लेस देन और इक्वल टू, अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, और इस एब्सोल्यूट की वैल्यू एब्सोल्यूट में ये पॉजिटिव ही रहेगा, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस वाई। यही रिलेशन हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है cos ऑफ ax माइनस का cos ऑफ bx डिवाइडेड बाय x और एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ b माइनस a if x is not equal to 0। जी इसमें हम f ऑफ x जो है वो बराबर रख रहे हैं जी cos, इसमें आप f ऑफ z रख लें cos ऑफ z, और cos फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कोई गैप और शॉर्प कॉर्नर इसके ग्राफ में नहीं आता। तो जब ये पूरी रियल लाइन पर कॉन्टीन्यूस है तो पर्टिकुलर हम कहेंगे f ऑफ z इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ax, bx, ये क्लोज इंटरवल, और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ax, bx। और ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं f डैश z इज इक्वल टू cos z का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन z, और इसको आप लिख लीजिए साइन माइनस z, कि साइन के एंगल का नेगेटिव साइन हम बाहर लिख सकते हैं। और अगर इसमें फाइंड करें f ऑफ b
तो एफ ऑफ बी एक्स आ जाएगा जी कॉस बी एक्स, और एफ ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स, तो कॉस ए एक्स। अब ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, एफ डैश साइन माइनस जेड इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी कॉस बी एक्स माइनस का कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी हमारा है जी बी एक्स और माइनस का ए एक्स। अब दोनों तरफ आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दें, कॉस बी एक्स माइनस का कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ से x कॉमन ले लें तो b माइनस का a, और फिर साइन माइनस z और इस पर भी एब्सोल्यूट, और साइन एब्सोल्यूट ऑफ साइन माइनस z लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस बी एक्स माइनस का कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय x और b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 1। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं कॉस बी एक्स माइनस का कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय x लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ b माइनस ए, और यही हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। थर्टीन क्वेश्चन में एब्सोल्यूट ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस y फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y इन द इंटरवल। x और y बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में। जी यहाँ पर हमें रेंज गिवन है डोमेन गिवन है -π/2 से +π/2। आप इसमें एफ ऑफ जेड रख लीजिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट जेड, और टेंजेंट जेड -π/2 से +π/2 इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो -x, y ये हम ले रहे हैं जी, सब इंटरवल ले रहे हैं -π/2 और +π/2 का। अगर इस वाले इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो सब इंटरवल पर वो कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -x, y, then there exists at least one value of x, say c, such that f dash c is equal to f of b minus का f of a। जी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, f डैश z इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर z, और अगर एफ ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट वाई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स टेंजेंट माइनस एक्स, और टेंजेंट माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेंजेंट एक्स के। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, एफ डैश सी सीकेंड स्क्वायर z इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू है टेंजेंट y माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है माइनस का टेंजेंट x डिवाइडेड बाय b माइनस ए, तो y माइनस माइनस एक्स। दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, एब्सोल्यूट ऑफ टेंजेंट y प्लस का टेंजेंट x ओवर y प्लस x, और सीकेंड स्क्वायर
z और एब्सोल्यूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर z ग्रेटर इक्वल होता है 1 से, ये वैल्यू लगाइए यहाँ, टेंजेंट y प्लस का टेंजेंट x ओवर y प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और यहीं से हम लिख सकते हैं टेंजेंट y एब्सोल्यूट ऑफ टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस y। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर a ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स, और यहाँ a ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन 0 है। जी यहाँ हम एफ ऑफ एक्स रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस का 1 और माइनस का ए एक्स। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर रख रहे हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए, अगर इधर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो -1 और माइनस का ए एक्स, और यहाँ से अगर आप देखें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ 1 आ जाएगा, -1 और 0, तो फाइनली आंसर इसमें कितना आ जाएगा 0। और अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a, माइनस का a आ जाएगा। और ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे 0, x के ऊपर, इस इंटरवल पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है। एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन 0, x, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ऑन 0, x। और यहाँ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे और इसमें अब लगाते हैं जी वैल्यूज़। एफ डैश सी आ जाएगा a इंटू 1 प्लस सी और पावर a-1 और माइनस का a। इसके बाद एफ ऑफ बी आ जाएगा, यहाँ पर अगर b पुट करते हैं, b हमारा x है, यानी एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर a-1 और माइनस का ax, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर अब गिवन है हमें कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, और अगर हम इसमें 1 ऐड कर लें, 1 प्लस एक्स ग्रेटर हो जाएगा 1 से, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड किया, और इसके ऊपर पावर ले रहा हूँ a-1। अगर यहाँ भी पावर a-1 रख दी जाए और 1 की पावर a-1, आंसर 1 ही आएगा, और इस सारी वैल्यू को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a से अगर दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो a इंटू 1 प्लस x a-1 ग्रेटर दैन a, और फर्दर a इंटू 1 प्लस एक्स a-1 माइनस a ग्रेटर दैन 0। अब ये सारा आंसर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0। अगर मैं इसमें c पुट करता हूँ तो x की जगह c, 1 प्लस c और a-1 माइनस a, ये सारा आंसर भी क्या है, ग्रेटर दैन 0। इसने यूज़ होना है इसलिए मैंने इसे पहले से फाइंड आउट कर लिया। अब एफ डैश सी a इंटू 1 प्लस सी और a-1 माइनस a
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू है जी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 माइनस ए एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। और अगर इस x को भी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए 1 प्लस सी फिर a माइनस 1 और माइनस का a। देखें a की वैल्यू उसने कही थी 1 से ग्रेटर है, a की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो ये पावर हमारी पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव होती तो वो न्यूमिनेटर में चली जाती, ये आंसर चांस था कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 ना आता। और x भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। ये सारी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, ये भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा जी 0। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है जी 15। 1/6 is less than square root of 27 minus 5 is less than 1/5. Also approximate square root of 168 by using mean value theorem। जी, एक तो हमने ये रिलेशन प्रूव करना है और दूसरा इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 168 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें आप लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इंटरवल ले लीजिए इसमें 25 और 27। अब 25 और 27 ही क्यों लिया है, हमें यहाँ जहाँ प्रूव कर रहे हैं वहाँ चाहिए है स्क्वायर रूट ऑफ 27 और माइनस का 5। मैंने एफ ऑफ एक्स रखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर मैं कैलकुलेट करूँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो ये हमारा आंसर बनेगा, इसलिए ये इंटरवल रखा है 25 से 27। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 27 और ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल के अंदर। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी सच दैट क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए बराबर हो जाएगा जी एफ डैश सी के। और सी 25 से ग्रेटर होगा बट लेस होगा किससे, 27 से। सी हमारी वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान में लाई करेगी। तो एफ ऑफ बी आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 27। एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 27। फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25, आंसर आ जाएगा इसमें 5। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। एफ ऑफ बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 27 फिर 5 ओवर बी माइनस ए 27 माइनस 25 फिर एफ डैश सी करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी। स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस का 5/2 फिर यहाँ 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ सी। और ये वाला सी 2 इस 2 से कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सी इक्वल हो जाएगा जी
स्क्वायर रूट ऑफ 27 और माइनस का 5। इसे नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप इसमें देखिए सी आ रहा है जी ग्रेटर देन 25 बट लेस देन 27, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ सी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 27, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 रह जाएगा जी 5 स्क्वायर रूट ऑफ सी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 27। और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर लूँ तो 1/27, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/27 लेस हो जाएगा 1/c स्क्वायर रूट ऑफ c से, और वो लेस हो जाएगा 1/5 से। इसके अलावा हम लिख रहे हैं, चूँकि हमने प्रूव ये करना है कि यहाँ पे आंसर आना चाहिए है 1/6, और स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 5 इज़ लेस देन 1/5, ये आंसर लाना है। अभी आप देखें, अगर 1 स्क्वायर रूट ऑफ सी, अगर इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसकी वैल्यू लगाता हूँ तो ये आंसर बनेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज़ लेस देन, अगर मैंने ये वैल्यू लगाई तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 5 इज़ लेस देन 1/5, लेकिन हमने आंसर लाना है यहाँ पे 1/6। इसे हम लिख सकते हैं कि 36 ग्रेटर होता है 27 से, और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो 6 इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 27। और अगर हम इसमें रेसिप्रोकल कर लें तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज़ ग्रेटर दैन 1/6। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 जो है वो अब ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/6 से, या हम ये लिख सकते हैं कि 1/6 लेस हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 से। तो इस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 जो है ये हमारे पास लेस आ गया है किससे जी, 1/6 लेस है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 से। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 5 इज़ लेस देन 1/5। तो ये एक रिलेशन हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 168। मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पर इंटरवल आप रख लें जी 168 से 169 तक, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूस लाजमी होता है। ये मीन वैल्यू थ्योरम की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इज़ continuous on 168 to 169 close interval. F of x is differentiable on open interval 168 to 169. F of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c, और c 168 से ग्रेटर होगा और लेस होगा जी 169 से। f ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस का f ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ 168, 169 माइनस का 168 इज इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ c। 169 माइनस 168 ये तो 1 आ जाएगा, इधर आंसर माइनस का 13 और स्क्वायर रूट ऑफ 168। अब c हमारा ग्रेटर देन 168 है और लेस देन 169 है,
तो इसका मतलब सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 169 के हम करीब ले रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे जी अप्रॉक्सीमेशन और 2 और स्क्वायर रूट ऑफ सी की वैल्यू ले रहे हैं जी 169 और 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/26। 13 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 168, 13 माइनस का 126 और स्क्वायर रूट ऑफ 168 और 13 माइनस 126 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल रही है जी 12.96। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी मिल रही है 12.96। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।